गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने रस पढ़ लिया और ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में मित्रता पाठ पढ़ लिया। अब हम लोग व्याकरण में संधि पढ़ेंगे, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और शुरू करें, लिखना शुरू करें। ठीक है, तो आप देखें हेडिंग में संधि। तो संधि की परिभाषा आप लोगों को पता है। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो जो विकार है वह परिवर्तन है। दो वर्णों के मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, या इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल की जो प्रक्रिया है उसको संधि कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे परिभाषा, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय की संधि हो जाएगी विद्या जोड़ आलय की संधि होगी विद्यालय। तो आपने देखा कि आ के बाद यदि आ आता है तो आ ही बनता है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लें हम लोग। गिरी इंद्र। ठीक है, इन दो वर्णों के मिलने से, इसमें पहला वर्ण है ह्रस्वई और इसके बाद आने वाला वर्ण है ह्रस्वई। तो दोनों ह्रस्वई हैं। दोनों ह्रस्वई के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह दीर्घ ई के रूप में होगा। तो यह शब्द बना गिरिंद्र। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है
विसर्ग संधि। तीनों की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। पहला यहाँ देखें 1 नंबर में स्वर संधि, ठीक है। इसकी परिभाषा होगी जिस संधि का पहला वर्ण स्वर हो और उसके बाद आने वाला वर्ण भी स्वर ही हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इससे ऊपर जो उदाहरण दिया गया है संधि का, उस उदाहरण को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि वह कौन सी संधि है। तो जैसे विद्या शब्द में जो प्रथम वर्ण के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि जिन 2 वर्णों की संधि हुई है उसमें पहला वर्ण है आ और बाद वाला जो वर्ण है, दूसरा जो वर्ण है वह भी है आ, दोनों के मिलने से विकार क्या उत्पन्न हुआ है आ। तो ये दोनों पहला वर्ण भी स्वर है और उसके बाद आने वाला वर्ण भी स्वर है, इसलिए वह उदाहरण स्वर संधि का है। जैसे मैं यहाँ दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, देवधन आलय, या इसको जोड़ भी कह सकते हैं। इससे बनेगा देवालय। यहाँ पर जिन 2 वर्णों की संधि हुई है उसमें पहला वर्ण स्वर है और उसके बाद आने वाला वर्ण भी स्वर ही है, ठीक है। पहला वर्ण स्वर है, उसके बाद आने वाला वर्ण भी स्वर ही है, इसलिए यह स्वर संधि। इसके बाद एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि देव में जो वर्ण है, जो पहले वर्ण के रूप में आया है और उसके बाद आलय का जो पहला बाद वाला वर्ण है वह आ है, और दिल में वह लग रहा है लेकिन वह नहीं है, वहां पर आ है, ठीक है। अ और आ के मिलने से आ बना, आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और उदाहरण लिखते हैं इसका। देव जोड़ेंद्र, इसका हो जाएगा देवेंद्र, ठीक है। ये 2 उदाहरण है आपके लिए जो दोनों स्वर संधि हैं। इसके बाद दूसरा भेद है व्यंजन संधि। दूसरा भेद है संधि का व्यंजन संधि है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं जिस संधि का पहला वर्ण व्यंजन हो और
उसके बाद में आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि जिस संधि का पहला वर्ण व्यंजन हो और उसके बाद में आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे पहले वर्ण के रूप में यहाँ पर व्यंजन आया है और बाद वाले वर्ण के रूप में स्वर आया है। देखा ना, पहले वर्ण के रूप में व्यंजन आया है और उसके बाद वाले वर्ण के रूप में यहाँ स्वर आया है, इसलिए यह व्यंजन संधि। एक और उदाहरण देखते हैं। तत्जोड़ मैल, इन दो शब्दों में भी जो पहले वर्ण के रूप में है वह है व्यंजन और उसके बाद वाले वर्ण के रूप में जो है वह है व्यंजन। तो यहाँ पर हो जाएगा तन्मय। आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग तीसरा जो भेद है उसे देखते हैं। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। जिस संधि का पहला वर्ण विसर्ग हो, जिस संधि का पहला वर्ण विसर्ग हो और उसके बाद बाद में आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो। स्वर या व्यंजन हो, ठीक है। इसके बाद आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी में पहला वर्ण विसर्ग है, उसके बाद जल, उसके बाद व्यंजन, तो इसका हो जाएगा निर्जल। ठीक है, नीम जोड़ जल। तो जिन दो वर्णों की संधि हुई है उसमें पहला वर्ण विसर्ग है और उसके बाद आने वाला वर्ण व्यंजन है, इसलिए यह जो संधि है यह है विसर्ग संधि।
इसके बाद दूसरा देखते हैं उदाहरण, दू जोड़ जन, दुर्जन। इसमें भी जो पहला वर्ण है वह विसर्ग है और उसके बाद आने वाला जो वर्ण है वह है व्यंजन। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा जिस संधि का पहला वर्ण विसर्ग हो और उसके बाद आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये सारी परिभाषा आप लोग लिखें और लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि के उपभेदों को देखेंगे, भेदों को देखेंगे। ठीक है, मतलब संधि के उपभेदों को देखेंगे। आप इसे लिख लें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग लिख लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। तो हम लोग देखेंगे अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद दूसरा है गुण स्वर संधि। उसके बाद है गुण स्वर संधि। इसके बाद तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद चौथा है यम स्वर संधि। और पांचवा है आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, अब हम स्वर संधि के पहले भेद की परिभाषा देखते हैं। तो पहला भेद है, हम लोग इसे गौर कर लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ग और ये 5 भेद। तो यहाँ पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है दो सजातीय स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ स्वर होता है।
जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग नियमों को देखते हैं कि किन वर्णों के मिलने से क्या क्या विकार उत्पन्न होता है। उसके बाद की सजातीय स्वर कौन कौन होते हैं, तो आप देखेंगे अ या आ दोनों सजातीय, क्योंकि एक ही जाति के हैं इसलिए हम लोग इसे सजातीय कहेंगे। अ या आ के बाद यदि अ या आ रहेगा तो आ बनेगा, ये पहला विकार। दूसरा, ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ रहे तो यहाँ पर दीर्घ बनेगी। इसके बाद ह्रस्व के बाद ह्रस्व और दीर्घ के बाद दीर्घ रहने से दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, ये विकार है। इन विकारों के आधार पर हम इनके एक एक उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और के बाद और है तो विकार आ कैसे बनता है। जैसे देव में अ स्वर छिपा हुआ है, तो उसके बाद अंश, जैसे देव शब्द में जो प्रथम वर्ण है, जिन दो वर्णों की संधि हो रही है उसमें प्रथम वर्ण है अ और बाद वाला जो वर्ण है वह है आ, तो दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर आ बनता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा देवा। ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ। इसके बाद आप यहाँ ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ रहे तो क्या विकार उत्पन्न होता है, आप देख ही रहे। इससे क्या उदाहरण बन रहा है हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ह्रस्व ई से गिरी में ह्रस्व ई है, इसके बाद इंद्र में ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर बनेगा दीर्घ। तो यह जो शब्द बन रहा है वह है वीरेंद्र। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो शब्द बन रहा है वह है वीरेंद्र। तो आपने देखा। और तीसरा उदाहरण देखते हैं, ह्रस्व के बाद ह्रस्व, जैसे लघु में ह्रस्व है और उत्सव में भी ह्रस्व। तो पहले वर्ण के रूप में ह्रस्व हुआ या और बाद वाले वर्ण के रूप में भी ह्रस्व हुआ या, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा लघुत्सव। ये तीन उदाहरण हैं आपके सामने दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए पर्याप्त है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे कल पढ़ेंगे और इसे जरूर लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, शुभकामनाएं अगली कक्षा के लिए।